हर लड़की सोचती है उसका ससुराल आखिर कैसा होगा। आपने भी सोचा होगा ना, कैसी सास मिलेगी, क्या मायके जैसा प्यार मिलेगा वहाँ, घर बड़ा होगा क्या छोटा, और पति परमेश्वर जैसे दिखते हैं वैसे होंगे या नहीं। मेरी दीदी सिमर की भी शादी होने वाली है, उनका ससुराल कैसा होगा, आपको क्या लगता है? ससुराल सिमर का 25 अप्रैल से हर सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। घर छोड़ के मत जाइए राजू भाभी, ऐसे मत करो। भाभी मेरी बात सुनिए प्लीज, मत जाइए। बस देवकी, तुम जो कुछ कर चुकी हो क्या वो काफी नहीं? पर मेरा ऐसा इरादा नहीं था राजू भाभी। मैं इरादे की नहीं, नतीजे की बात कर रही हूँ। और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताने का हक तक तुम्हें नहीं है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं भाभी प्लीज। राजवी, अगर एक गलती के वजह से रिश्तों के हक छीन जाते हैं तो दुनिया बनने से पहले ही बिखर जाती। परिवार में कुछ कहने का हक प्रेम की वजह से होता है। और आज देवकी ने जो कुछ भी कहा वो भी सिद्धार्थ और इस परिवार के लिए उसे प्रेम है इसी वजह से किया है। राजवी, याद करो, जब पहली बार तुमने सिद्धार्थ के पेंटिंग्स देखे थे तब तुमने भी वो पेंटिंग्स लाकर सिद्धार्थ के सामने रख दिए थे। तुमने भी उसकी कला की कदर करनी चाहिए और वही आज देवकी भी करना चाहती है। मैं जानती हूं कि शायद सिद्धार्थ की बातों से आज तुम्हें बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है, लेकिन बेटा सिद्धार्थ के घाव भी आज हरे हो चुके हैं ना। और इंसान की एक आदत होती है, जब उसके सीने में दर्द होता है तो जो इंसान उसके सबसे नजदीक हो वो उसे पहले चोट पहुंचाता है। और ये घर छोड़कर जाना, ये तो कोई उपाय नहीं है ना बेटा। हमने पहले भी ये घर टूटते हुए देखा है। जब बनर भाई ये घर छोड़कर गए थे तब तुम भी रोई थी ना बेटा। तुम फिर से ये घर तोड़ना चाहती हो? राजवी बेटा, तुम समझदार हो। तुम जानती हो कि वैभव विला में बनने वाली हर बात मीडिया वाले तमाशा बनाकर दुनिया को दिखाते हैं। देवकी अभी अभी इस घर में नई आई है, उसे शायद अनुभव नहीं, पर तुम्हें तो है। इसलिए घर के प्रॉब्लम्स को घर में ही सॉल्व करो। जाओ, गौरव तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। चलो जाओ। जी। राजवी, एक औरत ही रिश्तों की नींव होती है। तुम आज जो कुछ भी करोगी उसी पर कल की इमारत खड़ी होगी। और मुझे तुम्हारी ताकत पर पूरा भरोसा है कि तुम एक कामयाब परिवार जरूर बनाओगी। जाओ बेटा,
शांति से सो जाओ। देवकी, तुम्हें अपने मन पर बोझ रखने की जरूरत नहीं है। गलतियां सबसे होती है और मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। और जब इरादे अच्छे होते हैं तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, है ना? जाओ, सो जाओ। काका, काका, आज का अखबार देखा? ये देखो सिद्धार्थ का फोटो। વૈભવ ગ્રુપનું પોલાદ હવે બનશે યુરોપમાં. સિદ્ધાર્થ વિરાણી યુરોપના સૌથી મોટા પોલાદ ઉદ્યોગ પ્લાસાને વૈભવ ગ્રુપ ખરીદી લેશે. વૈભવ ગ્રુપ વતી આખો પ્રોજેક્ટ સંભાળશે સિદ્ધાર્થ વિરાણી. મને જોવા દો તો. ये जरूर ईश्वर ने छपवाया होगा। हाँ, कल जो कुछ हुआ ना, उसके बाद उसे डर लगा होगा कि कहीं सिद्धार्थ धंधा बंधा ना छोड़ दे, इसीलिए उसे बांध लेने की कोशिश की होगी। पता नहीं कब बच्चों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करेगा ईश्वर। कब तक बच्चों की खुशियों को मारता रहेगा वो। मम्मी 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 क्या है गौरव, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? न्यूज़पेपर में डैडी का फोटो है, ये देखो। ये न्यूज़ पापा जी ने छपाई है। मैंने तो सुना था कि इस प्रोजेक्ट को ना करने का फैसला आपने और पापा जी ने ले लिया है। ये न्यूज़ सिद्धार्थ ने छपाई है पापा को ये प्रूव करने के लिए कि वो अब पेंटिंग्स को भूल चुका है और अब अपना सारा ध्यान बिजनेस में लगाना चाहता है। कल जो भी हुआ उसके बाद वो दुगनी कोशिश कर रहा है। कल जो भी हुआ, क्या वो बुरा हुआ? सब लोग ये कह रहे हैं कि मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो गया है वैभव जी, पर मैंने तो सिद्धार्थ भाई के लिए सिर्फ अच्छा ही सोचा था। आई नो देवकी, पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने रात भर सोचा कि तुम जो भी करती हो इस परिवार को अपना परिवार समझकर करती हो, और मुझे यकीन है कि तुम वीरानी परिवार का कभी बुरा नहीं चाहोगी। इनफैक्ट जब से तुम आई हो तो हम सुबह का नाश्ता साथ करने लगे, साथ बैठकर बात करने लगे, और ये सब तुम्हारी वजह से है देवकी। और मुझे नहीं लगता कि कल तुम्हारी कोई गलती थी। तुमने जो भी किया एक अच्छे इरादे से किया। मैं भी यही कह रही हूँ वैभव जी। सिद्धार्थ भाई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। उनका सपना बिजनेस की फील्ड में नहीं, कला की दुनिया में है। जब सपने इंसान के नसीब में ना हो तो जो नसीब में है उसी को सपना बना लेना चाहिए। उसी में समझदारी है। और सिद्धार्थ के हिस्से में तो खुशनसीबी है
बदनसीबी नहीं। पर जहां सपने दफन हो वहां खुशियां नहीं मिलती। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है देवकी। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके बताए हुए रास्ते पर चले, और उसमें कुछ बुरा भी नहीं है देवकी। अगर एक डॉक्टर अपनी सारी जिंदगी अपनी प्रैक्टिस जमाने में लगा देता है तो वो जरूर चाहेगा कि उसका बेटा उसके बाद उसकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाए। वो चाहता है कि जो तकलीफें, जो दिक्कतें उसने झेली हैं, उसके बेटे को ना झेलनी पड़े। और उसमें कुछ भी गलत नहीं देवकी। और बेटे का भी यह फर्ज होता है कि वो अपने बाप के कदम पर चले और उनसे एक कदम आगे बढ़े। देवकी, जब एक पीढ़ी काम करती है, मेहनत करती है, तो सिर्फ नाम बनता है। लेकिन जब दो पीढ़ी मेहनत करती है तो एक विरासत बनती है। याद रखना। पर आपने तो कहा कि मैंने जो किया वो बुरा नहीं था। नहीं, मैं मानता हूं कि वो एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी, एक गलती, एक भूल। और उस गलती की वजह से सिद्धार्थ को सही रास्ता भी मिल गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि उस गलती का नतीजा भी अच्छा रहा। वैभव जी, आप ऑफिस जा रहे हैं, नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, आज नहीं। मुझे ऑफिस जरा जल्दी पहुंचना है। मैं ऑफिस जाके कुछ ऑर्डर कर दूंगा, सम सैंडविच और समथिंग। जी। और तुम चिंता मत करो देवकी, तुमने जो साथ नाश्ता करने की आदत सबको डाली है वो बहुत अच्छी है। राजवी और सिद्धार्थ नाश्ते पर मिले तो उनसे कहना कि तुम अच्छाई करना चाहती थी। बेकार में बात का पतंगर ना बनाए। I mean, ऐसे शब्दों में मत कहना, कुछ अच्छे शब्दों में कहना। और तुम तो जानती हो कि बात को अच्छे तरीके से कैसे कहा जाता है। और हाँ, एक बात और याद रखना कि इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूं। गुड डे। बाय। मुझे पता चला है कि फ्रेंच और जर्मन कंपनीज भी बिड कर रहे हैं, और जरूरत पड़े तो चाइनीज के साथ ले सकते हैं। डैम। अभी तक बाकी लोग आए नहीं नाश्ते पर? नहीं पापा जी, पर मैंने सबको इंटरकॉम करके बुलाया था, शायद आते ही होंगे। या शायद नहीं आएंगे। वैभव तो वैसे भी सुबह जल्दी निकल जाता है, और लगता है सिद्धार्थ ने भी आज से वही रूटीन अपना लिया है, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। लगता है तुम्हारी गलती के लिए मुझे तुम्हें शाबाशी देनी होगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बार बार गलतियां करने की इजाजत है। तुम्हारे साथ और कोई ब्रेकफास्ट करे या ना करे, मैं जरूर करूंगा। देवकी, हम भी तुम्हारे साथ शीरामण करने बैठेंगे। अरे हाँ, शीरामण का मतलब जानती हो ना? हमारी देहाती गुजराती में शीरामण यानी ब्रेकफास्ट। क्यों पवला? हाँ, ब्रेड खाओ तो ब्रेकफास्ट और गांठिया खाओ तो शीरामण। बस ऐसे ही हंसना देवकी। कोई बोझ अपने सर पर मत ले तू। बच्चा चलना सीखे उससे पहले गिरना सीख जाता है।
गिरना आ जाए तो चलना आसान हो जाता है ना, हाँ? तो तू ऐसा समझ कि अभी तू अपनी गृहस्थी में पहला कदम भरना सीख रही है। पहली हार में ही जीत की बुनियाद है। तू इस परिवार को ऐसी जगह पर ले जाना चाहती है जहां सब अपनी जिम्मेदारी समझे और फिर आजादी भी महसूस करे। क्यों ईश्वर, तू भी यही चाहता है ना कि सिद्धार्थ पहले अपनी जिम्मेदारी समझे और फिर आजादी मांगे? और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे देवकी ये सब समझ जाएगी और परिवार को उस मकाम पर पहुंचा ही देगी। वैसे आज शिमारन में है क्या? अरे भगवान, क्या हुआ? ब्रेकफास्ट में क्या है? एक्सक्यूज मी, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। बापूजी, जिम्मेदारी और आजादी के मायने सबसे पहले देवकी को सीखने जरूरी है। पहले परिवार के साथ चलने की जिम्मेदारी है उसकी। परिवार का रास्ता चुनने की आजादी मिलने में अभी बहुत देर बाकी है। पर मुझे पता है कि देवकी बहुत अक्लमंद है। आपकी बातों के बुलावे में आकर वो अपने बारे में कोई गलतफहमियां पैदा नहीं करेगी। चिंता मत कर देवकी, ईश्वर अभी नाराज है तुमसे। सिद्धार्थ और राजवी भी नाराज है, पर तुमसे ज्यादा देर कोई नाराज नहीं रह सकता। चलो भाई, शिरामण पिरसो। Come in. पापा, आप मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके पास। आज मैंने सोचा कि वो वक्त आ गया जब मैं उठकर तुम्हारे कैबिन में आ जाऊं। सिड, इट्स योर कैबिन। वो जिमी को ढूंढने का काम शुरू कर दिया मैंने। सोर्सेज से पता चला है कि नवसारी में अपने फैमिली के साथ रहता है। मुंबई कभी कभार आता है। सेल फोन रखता नहीं अपने पास, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसे ढूंढने में। सुनने में आया कि लड़कियां पागल है उसके पीछे। तो मैंने सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगाऊं और उसके थ्रू उसके पास पहुंचूं। लेकिन इंसानों से दूर रहता है। सीम्स सिर्फ घोड़ों से प्यार है उसे। ब्रीडिंग ग्राउंड पे आता है, घोड़ों को ट्रेन करता है, लेकिन जब मूड चेंज हो जाता है तो बिना किसी को बताए वहां से चला जाता है। बट पापा, यू डोंट वरी, उसे ढूंढने के लिए मैंने बहुत लोग रखे हैं। जल्द पता चल जाएगा उसके बारे में। वेरी गुड। पर मैं जिमी के बारे में पूछने नहीं आया था सिर्फ। मैंने न्यूज पढ़ी। एक बाप के नाते मेरा गर्व आज आसमान को छू गया इससे। मैंने हमेशा तुमसे कहा है सिर्फ, ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही संभालना था।
तुम्हें ये अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसीलिए वैभव और मैंने तय किया था कि ये प्रोजेक्ट हमें करना ही नहीं है। पर आज ये प्रोजेक्ट अपने कंधों पर उठाकर तुमने कमाल कर दिया सिड। अब तो मुझे लगता है कि हमें देवकी को थैंक्स कहना चाहिए। उसने जो कल किया था उससे तुम अपना रास्ता तय करने पर मजबूर हो गए। आज जो तुमने फैसला किया है सिड, उससे मैं बेहद खुश हूं। ये एक पुराना तरीका है, जब बेटा बाप की बराबरी में आ जाता है तो बाप उसे अपना पेन गिफ्ट करता है। वैभव को भी मैंने अपना पेन दिया था जब पहली बार अपने कंधे पर उसने अपना प्रोजेक्ट उठाया था। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन।